Hey guys, what's up? This is your boy Lappu Guitarist Arav, and we are back with more such videos. तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस बनाना एंड we'll try to make videos continuously. So नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं. टुडे we're gonna start with this acoustic guitar. ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे लेबलिंग सीखेंगे कि नीचे से ऊपर जाते हुए ऊपर से फिर कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. गिटार का अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की. ठीक है, सो विल स्टार्ट. ये मेरा रॉक स्टार का गिटार है. जी, रॉक स्टार का गिटार है एंड दिस मुझे पड़ा था, ये 4,000 to 5,000 के बीच पड़ा था एंड क्वालिटी इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है. साउंड भी इसका बहुत मस्त है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम लोग गिटार के नीचे वाले पार्ट से देखते हैं. पहले ये पार्ट होता है जो यहाँ से यहाँ तक होता है. दिस पार्ट इज़ नोन एज बॉडी. ओके, ये बॉडी होता है. दिस पार्ट इज़ द ब्रिज. ये जो ब्रिज होता है, ये जो वाइट आप ये देख रहे हो ना, सर्कल सर्कल, ये अंदर तक जाता है जिससे स्ट्रिंग्स फिक्स्ड रहती है. ठीक है, और कभी टूट जाए तो इसको निकाल के आप इसको स्ट्रिंग्स निकाल के न्यू डाल सकते हो स्ट्रिंग्स. ओके, सो दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ द ब्रिज, दिस इज़ नोन एज द साउंड होल. सो इसके अंदर वॉइस जाता है तो हमें सुनाई अच्छा देता है. स्ट्रिंग्स का वॉइस इसके अंदर जाएगा, फिर ये हम लोग के कानों में जाता है तो अच्छा सुनाई देता है. सो साउंड होल का ये यूज़ होता है. कोई कोई गिटार में ये साउंड होल होता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक गिटार. सो अभी हम अकॉस्टिक का देख रहे हैं. दिस पार्ट इज़ नोन एज नेक. इसको नेक बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ये टिल हियर तो नेक हो गया. नेक में आते फ्रेट्स, मेनली फ्रेट्स आते हैं. देखो ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ एंड सो ऑन. ये होता है टीथ. ठीक है, ये स्ट्रिंग्स इससे निकल के अपने कीज के पास जाती है. एंड दिस थिंग विच यू कैन सी इज़ द कीज, ट्यूनिंग कीज. सो ट्यूनिंग कीज स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के काम आती है. जैसे पिच को हाई और लो, जैसे मैं ये वाला स्ट्रिंग बजा रहा हूँ, इसको फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, तो ये वाला स्ट्रिंग बजा रहा हूँ, तो अगर मैं ट्यूनिंग की इसको टाइट करूँगा तो ये वाला स्ट्रिंग का साउंड बहुत ऐसा हो जाएगा. फिर मैं लो करूँगा तो कैन यू सी द डिफरेंस, ऐसा होता है. ठीक है, मैं नॉर्मल में कर देता हूँ इसको. ओके ओके अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गिटार के अंदर का दृश्य. अंदर आपने देखा है गिटार का? नहीं देखा होगा, और यहाँ से क्लियर दिखता भी नहीं है. तो अंदर में देखा होगा, वैसे कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी. सो अंदर तो ये होल जो था वो मेरा जैक का था, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया है. ये कोई मैं एम्पलीफायर से बजाता नहीं हूँ, और तो मैंने इसको निकाल दिया. इसका कोई काम भी नहीं था. ये देखो, ये अंदर का गिटार है. जब लेफ्ट में एक चीज़ देख रहे हो ना, रुको मैं लाइट में आता हूँ. सॉरी गाइस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी. ये जो आप लेफ्ट टॉप मोस्ट में चीज़ देख रहे हो वाइट कलर की, दैट्स द ब्रिज. स्ट्रिंग्स को होल्ड करती है ये. और एक रॉड भी आपको दिख रहा होगा साउंड होल के पास से. मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ. दिस इज़ द रॉड. तो ये कभी कोई गिटार में नहीं भी होता है, बहुत सारे गिटार में नहीं होता है, बहुत सारे गिटार में होता है. तो जिसमें होता है उसमें ये है कि स्ट्रिंग्स कभी बहुत ऊपर आ जाते हैं या फिर बहुत नीचे चले जाते हैं. तो
इससे हाथ दर्द ना हो बजाते टाइम, इसलिए इस रॉड को दिया गया है ताकि इसको टाइट और ढीला करके हम लोग स्ट्रिंग्स को नॉर्मल हाइट पे ला सकें। ठीक है, ये जो आप स्टिकर्स देख रहे हो ये गिटार्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने खुद से लगाए हैं। तो ये होते हैं मार्क्स। मैं आपको एक स्टिकर निकाल के दिखाता हूँ। देखो, दिस इज नोन एज फ्रेट मार्क। फ्रेट में मार्क करने के लिए, ताकि हम लोग प्ले कर सके इसको। सो दिस इज द फ्रेट मार्क। ओके, तो अब मैं आपको सॉन्ग्स दिखाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग ये सॉन्ग्स अभी नहीं सीखेंगे, हम लोग थोड़े दिन बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ सॉन्ग्स बजाता हूँ। तेरा पिक, इसको प्लेट्रम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द प्लेट्रम। आपको कुछ कॉर्ड्स अभी बता दूँगा एंड कुछ सॉन्ग, जैसे मुझे नोकिया का रिंगटोन बजाना है। दिस इज़ द नोकियाज रिंगटोन। ठीक है, आपने सुना होगा कभी, फिर से बजाता हूँ मैं एक बार। दिस इज़ द नोकिया रिंगटोन। ट्यून, आप डिफरेंस देख रहे हो इसमें? ये दोनों स्ट्रिंग सेम कैसे साउंड कर रही है, क्योंकि ये बी जो स्ट्रिंग, ये मैं आपको स्ट्रिंग्स भी बता ही देता हूँ। ये जो होते हैं स्ट्रिंग्स, तो ये नीचे से काउंट किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वो सबसे ऊपर का सिक्स होता है। तो आप ऐसा मत समझना कि सबसे ऊपर वाला फर्स्ट होता है, नहीं, सबसे नीचे वाला फर्स्ट होता है एंड ये वाला लास्ट होता है, सिक्स्थ। एंड नॉर्मल गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसे गिटार भी आते हैं जिसमें 7 स्ट्रिंग्स होते हैं, 8 स्ट्रिंग होते हैं, 9 स्ट्रिंग, 12 स्ट्रिंग्स, 20 स्ट्रिंग्स तक के गिटार आते हैं। बट नॉर्मल गिटार ये होता है, मोस्टली यही यूज होता है। ओके, तो इन स्ट्रिंग्स का ना नाम भी है अपना। जैसे इसका ई है, इस लिखते समय इसको स्मॉल ई लिखा जाता है, स्मॉल। ठीक है, फिर इसको बी फॉर बॉल, सी cat, C for cat, D for dog, A, this is D, then A for apple and E में भी होता है ये। अब आप बोलोगे कि ये और ये तो इन दोनों में ही यूज़ होता है, लेकिन ये इसमें स्मॉल ई यूज़ किया जाता है और इसमें कैपिटल ई लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं कुछ और सुनाता हूँ। ये हम लोग का स्केल होता है, मैं एक स्केल सुनाता हूँ आपको। सी मेजर स्केल है ये। कॉर्ड्स, अलग अलग कॉर्ड्स का अलग अलग स्केल होता है। मुझे सी मेजर आता है तो मैं सुनाता हूँ अभी। ये सारे गामा जैसा लगता है और ये सारे गामा ही है। सो लाइक ये सारे गामा इसलिए दिया हुआ है टू मेक द स्केल्स ईजियर टू लाइक अंडरस्टैंड। और ये जो मैंने स्ट्रिंग्स आपको बताए थे, ई, बी, जी, डी, ए, ई, तो इसका एक लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। 2-3 होते हैं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ। एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। एवरी का ई, ब्यूटिफुल का बी, गर्ल का जी, डिजर्व्स का डी, एन का ए और आई का ई। ओके, ठीक है। अलग अलग कॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉर्ड होते हैं, वैसे आप चले जाओगे तो अनगिनत कॉर्ड है, मतलब इतने सारे कॉर्ड्स हैं। ऐड 9 होते हैं, 7th होते हैं, शार्प मेजर, शार्प माइनर, सारे कॉर्ड्स के होते हैं। बट मेजर और माइनर मैंने सीखा है और सिखाऊंगा, एज ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ऐड 9 कॉर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक मेजर कॉर्ड प्ले करता हूँ, ए मेजर, ये दिस इज़ द ए मेजर। फिर इसी को
ये दिस इज़ द बी मेजर, दिस सी मेजर, जैसे मैंने आपको स्केल बताया था वो सी मेजर का था, दिस सी मेजर, दिस इज़ डी मेजर। ऐसे करके सारे कॉर्ड्स होते हैं, माइनर भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, शार्प, ऐड 9, ऐड क्या क्या होते हैं मुझे खुद नहीं पता इतने, बट माइनर और मेजर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये बार कॉर्ड होते हैं। जैसे आप एफ़ बजा रहे हो, एफ़ मेजर, तो एफ़ ऐसे होता है, जैसे इस दोनों स्ट्रिंग में बार होता है। लेकिन अब जब आप 5-6 महीने गिटार सीख लेते हो, आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर बन जाते हो, तब आप बार कॉर्ड सीखोगे। जैसे तो बार कॉर्ड, इसमें सारे स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने ए मेजर बजाया, तो ए मेजर बार में 5th फ्रेट में होता है, दिस इज द ए मेजर, ओके, एंड बार। एंड तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कॉर्ड सीखेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय।